महाभारत के लेखक का नाम व्यास कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। पिता का नाम पराशर ऋषि, माता का नाम सत्यवती। यमुना द्वीप के जन्म के कारण वेद व्यास को द्वैपायन कहा जाता है। शरीर से कृष्ण वर्ण होने के कारण कृष्ण मुनि कहा जाता है। वैदिक मंत्रों को याज्ञिक उपयोग के लिए 4 वेदों में विभक्त करने के कारण वेद व्यास कहा जाता है। विव्यास वेदान यस्मात् सा तस्मात् व्यास इति स्मृता। व्यास ने 3 वर्षों में महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी। वंशावली: वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से पराशर, सत्यवती, पराशर से व्यास, व्यास से सुखदेव। जन्म स्थान: उत्तरापथ, हिमालय। भारतीय जनमानस की विश्वास परंपरा के आधार पर व्यास को कौरवों और पांडवों के समकालीन माना जाता है। वेद व्यास वेदों के विभाजनकर्ता, महाभारत एवं भागवत पुराण सहित सभी 18 पुराणों के कर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारतीय विश्वास में प्रत्येक द्वापर में आकर वेद व्यास वेदों का विभाजन करते हैं। 28वें व्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार व्यास किसी का नाम ना होकर प्रतीकात्मक कल्पना है। व्यास का अन्य नाम है बादरायण व्यास। बद्रिकाश्रम में ज्ञान की साधना की थी। पराशरिया, पराशर का पुत्र। महाभारत का परिचय एवं महत्वपूर्ण तथ्य: विश्व वाङ्मय में सर्वाधिक विशाल ग्रंथ महाभारत है। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक है। यह भारतीय जीवन शैली की समग्र और यथार्थ प्रस्तुति है। यह आकार ग्रंथ है। इसकी मान्यताएं शाश्वत अर्थात सर्वकालिक और सार्वदेशिक है। भारतीय परंपरा महर्षि व्यास की गणना 7 चिरंजीवों में करती है: अश्वत्थामा, बलरि व्यासो, हनुमानश्च, विभीषण, कृपा, परशुरामश्च, सप्तेते चिरंजीविनः। महाभारत भारतीय संस्कृति और आचार परंपरा का सर्वोत्तम, विश्वसनीय और आदर्श एवं महानतम ग्रंथ है। महाभारत एक आर्ष महाकाव्य है। ऋषि प्रणीत काव्यों को आर्ष महाकाव्य कहा जाता है। 1 लाख श्लोक होने के कारण महाभारत को सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत वाल्मीकि रामायण से 4 गुना विशाल है। महाभारत में लेखक ने अपने युग के समस्त उल्लेखनीय विषयों को लिखित किया है। यन्न भारते तन्न भारते। भारतवर्ष के समस्त पक्ष महाभारत में निहित है। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा यदहस्ति यदन्यत्र। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा यदहस्ति यदन्यत्र। इतने हास्ते न तत्कुचित। अनेक आध्यात्मिक तथा भक्तिपूर्ण ग्रंथ जैसे गीता, विष्णु सहस्रनाम, अनुगीता, गजिन मोक्ष, भीष्म, स्तवराज, पंचरत्न महाभारत के ही भाग है। वैदिक धर्म और साहित्य का व्यावहारिक रूप में हमें महाभारत में उपलब्ध होता है। महाभारत जीवित भारतीय संस्कृति का प्रकाश स्तंभ है। महाभारत का समय: बाल गंगाधर तिलक ईसा पूर्व 5000, डॉक्टर वचनदेव कुमार ईसा पूर्व 3100 वर्ष, विंटरनित्ज ने 4वीं शताब्दी से पहले, रामजी उपाध्याय ईसा पूर्व 600 से 1200 के मध्य, चंद्रशेखर पांडे एवं डॉक्टर नानूराम व्यास 3020 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व के मध्य। काल विषयक प्रमाण: काश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने महाभारत की कथा का संक्षिप्त रूप 11वीं शताब्दी ईसा के भारत मंजरी के रूप में प्रस्तुत किया है। व्यूहलर ने भारत मंजरी को महाभारत से मिलती जुलती कथा बताया है। कुमारिल भट्ट 8वीं शताब्दी ईसा का आरंभ ने महाभारत के 10 पर्वों का उल्लेख किया है। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकराचार्य ने महाभारत को स्त्रियों और शूद्रों की स्मृति कहा है। कंबोज प्रदेश कंपूचिया में प्राप्त 600 ईसा के एक अभिलेख में वहां के एक मंदिर के लिए रामायण और महाभारत की प्रतिलिपियां को उपहार के रूप में प्रदान किए जाने का उल्लेख मिलता है। जावा और बाली द्वीप में भी महाभारत 6वीं शताब्दी में प्रचलित था। 445 ईसा के एक गुप्तकालीन अभिलेख में महाभारत को सतसहस्त्री संहिता कहा गया है। गुप्तकाल के दान पात्रों में भी यह उल्लेख है। सतसाहस्र्याम संहितायां वेद व्यासेन उक्तम। शांति पर्व के सीरियन भाषीय रूपांतर के 3 अध्यायों के आधार पर हर्टेल ने भी इसे प्राचीन स्वीकार किया है। यूनानी लेखक क्रिसोस्टोम 50 ईसा में भारत आया था। उसने लिखा है कि भारत में 1 लाख श्लोकों का इलियड प्रचलित था। विंटरनित्ज ने इलियड
से उसका तात्पर्य महाभारत ही माना है। अनेक गृह्य सूत्रों में महाभारत के पर्वों की कथाएँ तथा भारत महाभारत का उल्लेख प्राप्त होता है। निष्कर्ष, महाभारत का मूल रूप तो वैदिक युग की समाप्ति 800 ईसा पूर्व में जैन नाम से बन चुका था। भारत की रचना 500 ईसा में हुई। वर्तमान महाभारत 2000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक बना होगा। महाभारत का स्वरूप 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। सतशास्त्री संहिता भी कहते हैं 18 पर्वों में व्यक्त है। युधिष्ठिर पर ऐतिहासिक काव्य के नायक हैं। सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व 14,000 श्लोक, सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक पर्व 1500 श्लोक है। 18 पर्वों के अलावा अंत में इसके परिशिष्ट के रूप में हरिवंश पर्व में कृष्ण जीवन चरित्र वर्णित है। इसे मिलाकर श्लोकों की संख्या 1 लाख होती है। महाभारत के संस्करण कलकत्ता संस्करण 1834 से 39 ईस्वी। 4 भागों में प्रकाशित, बिना किसी टीका के प्रकाशित हरिवंश पर्व सम्मिलित। बाद में 1875 ईस्वी में अनुज मिश्र तथा नीलकंठ की टीका के साथ प्रकाशित हुआ। बम्बई संस्करण 1862 ईसा पूर्व। नीलकंठी टीका के साथ प्रकाशित कलकत्ता संस्करण की अपेक्षा उत्कृष्ट। गीता प्रेस गोरखपुर से यही संस्करण 6 खंडों में सुंदर हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित। इस संस्करण के साथ हरिवंश पर्व नहीं है। गीता प्रेस से हरिवंश पर्व अलग ग्रंथ के रूप में हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित है। मद्रास संस्करण 1855 से 60 ईसा। दाक्षिणात्य पाठ का यह संस्करण मद्रास से तेलुगु लिपि में प्रकाशित है। हरिवंश पर्व तथा नीलकंठी टीका के उद्धरण भी शामिल है। विशेष भारतवर्ष के 12 महाभारत का कोई संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ। आलोचनात्मक संस्करण का संपादन प्रकाशन पुणे महाराष्ट्र के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोर्ड के तत्वावधान में प्रकाशित है। यह 24 जिल्दों में प्रकाशित है। यह संस्कृत शोध का एक मानदंड माना जाता है। इसका प्रकाशन 1923 ईसा में विराट पर्व से प्रारंभ हुआ था। इसके संपादक प्रारंभ में उद्गीथकर थे, बाद में अन्य संपादक हुए। यह प्रामाणिक अवैज्ञानिक संस्करण है। महाभारत का विकास। जय। महाभारत का मूल रूप जय के नाम से परिचित है। जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुषा। महाभारत के मंगल श्लोक में भी स्पष्ट उल्लेख है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासः ततो जयमुदीरयेत्। वर्तमान महाभारत के आदि पर्व के 65वें अध्याय से जय की सामग्री का आरंभ हुआ था। क्षत्रिय उत्पत्ति का वर्णन इसी में है। इसमें 8,800 श्लोक थे। व्यास ने इसे वैशंपायन को सुनाया था। धर्मचर्चा मुख्य विषय वस्तु थी। भारत द्वितीय अवस्था में जय का विस्तार भारत के रूप में हुआ। इसमें 2400 श्लोक थे। इसमें उपाख्यानों को सम्मिलित नहीं किया गया था। भारत का प्रवचन वैशंपायन ने व्यास के आदेश पर जन्मेजय के समक्ष नागयज्ञ के अवसर पर किया था। महाभारत अंतिम अवस्था में 1 लाख से अधिक श्लोकों का महाभारत ग्रंथ बना। महाभारत के रूप में परिणत करने का अवसर नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर होने वाला यज्ञ था। इस यज्ञ को शौनक ऋषि ने अनुष्ठित किया। यह 12 वार्षिक सत्र था। इसके प्रवक्ता सौती नामक ऋषि थे। 12 वर्षों के दीर्घकाल में सौती ने अपने श्रोताओं की जिज्ञासा शांत की। भारतवर्ष का विश्वकोश महाभारत है। मतवाद तत्वाच्च महाभारतमुच्यते। पुनः संस्करण के संपादक डॉक्टर सुक्थनकर के अनुसार इसके उपग्रहण का कार्य मुख्यतः भृगुवंशी ब्राह्मणों ने किया। कुलपति शौनक स्वयं भार्गव थे। कृष्ण की कथा से अलंकृत करने के लिए इसमें हरिवंश खिल पर्व परिशिष्टित के रूप में जोड़ा गया है। सौती ने विशालकाय महाभारत को 18 मुख्य एवं दीर्घकाय पर्वों में विभक्त किया। वैशंपायन के अनुसार इसमें 2 सहस्त्र अध्याय हैं। इसके वर्तमान संस्करण में 1925 अध्याय प्राप्त होते हैं। महाभारत की विषय वस्तु।
आदि पर्व 19 ऊपर 333 अध्याय 9000 श्लोक। तीसरा पौरुषीय उपपर्व गद्यात्मक है, जिसमें जन्मेजय के सर्प यज्ञ की पृष्ठभूमि है। पीलोम तथा आस्तिक उपपर्व में महाभारत की भूमिका वर्णित है। शकुंतला आख्यान पुरुवंशी राजाओं का वर्णन इसी पर्व में मिलता है। धृतराष्ट्र का अपनी पत्नी गांधारी से 100 पुत्रों की प्राप्ति, पांडु की पत्नियों का कुंती प्लस माद्री से नियोग द्वारा 5 पुत्रों के जन्म की घटना है। कौरवों पांडवों की शिक्षा दीक्षा तथा विवाहादि का वर्णन। सभा पर्व 10 उपपर्व 81 अध्याय। पांडवों की दिग्विजय यात्रा, जरासंध वध, युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ, शिशुपाल वध, द्रौपदी का चीरहरण, द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर का हारना, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, वन पर्व 22 उपपर्व 315 अध्याय। नल और राम के आख्यान प्राप्त होते हैं। सावित्री और सत्यवान की कथा, दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण, इंद्र द्वारा कवच कुंडल लेने का वर्णन, मनोरंजन के विविध आख्यान है। पांडवों की तीर्थ यात्रा, विराट पर्व उपपर्व 72 अध्याय 2700 श्लोक। पांडव वेश बदलकर मत्स्यराज विराट के राजप्रसाद में अज्ञात रूप में रहते थे। द्रौपदी के प्रति आसक्त कीचक का भीम द्वारा वध, विराट की गायों का कौरवों द्वारा हरण कर लेने पर अर्जुन और कौरवों का भीषण युद्ध और कौरव पराजित। अंतिम उपपर्व वैवाहिक पर्व में विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। उद्योत पर्व 10 ऊपर 196 अध्याय 7100 श्लोक। इसका मुख्य वृत्त शांति के लिए वार्तालाप एवं युद्ध की पूर्व पीठिका की प्रस्तुति। दोनों पक्ष मित्र संग्रह में सन्नद्ध होते हैं। कृष्ण के पास सहायता हेतु अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं। दुर्योधन को पूरी सेना, अर्जुन को शस्त्र न धारण करने वाली प्रतिज्ञा के साथ कृष्ण मिले। शांति प्रस्ताव, जो पांडव केवल 5 गांव लेकर भी संतुष्ट रहने की बात करते हैं, कृष्ण का भी शांति दूत बनना व्यर्थ हो जाता है। आम्बोपाख्यान के रूप में पूर्व कथा सुनाई गई है। काशीराज की पुत्री अम्बा का हरण भीष्म ने किया था। दूसरे जन्म में अम्बा द्रुपद के घर में शिखंडी के रूप में जन्म लेती है। शिखंडी में भीष्म से बदला लेने की भावना। महाभारत युद्ध में युद्ध की प्रस्तावना। भीष्म पर्व 5 पर्व 122 अध्याय 6100 श्लोक। भीष्म के सेनापतित्व में 10 दिनों तक महाभारत युद्ध का वर्णन संजय धृतराष्ट्र को समस्त युद्ध वृत्तांत दिव्य दृष्टि से देखकर बताता है। सभा पर्व के समान इस पर्व के आरंभ में भूगोल वर्णन है। युद्ध के आरंभ में कृष्णार्जुन संवाद के रूप में 18 अध्यायों का अंश श्रीमद् भगवद गीता है। युद्ध के तीसरे दिन भीष्म के पराक्रम से विवश होकर कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म के वध के लिए उद्यत होते हैं। भीष्म कृष्ण की स्तुति करते हैं। शिखंडी के आगे करके अर्जुन द्वारा भीष्म को बाणों की सैया पर सुला दिया गया। भीष्म को प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा।